तं द्वष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंस कपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णशुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। तं द्वष्टवर्षम 16 साल की अवस्था थी। देखो भाई, अगर 16 ही वर्ष के थे तो यहाँ लिखना था ना षोडश वर्षे, तम षोडश वर्षे, वो 16 साल के हैं, लेकिन वो तो नहीं लिखा। यहाँ लिखा तम द्वष्ट वर्षम, वो 2 बार 8 वर्ष के थे, 8 दूनी 16। अब ये सोचने की बात नहीं है, लेखनी का जादू ही तो है, सीधा 16 क्यों नहीं लिखा। तो एक महात्मा बड़ा प्यारा भाव बतलाते हैं कि अगर आज 16 लिख दिया और कल फिर कुछ कथा लिखने बैठे इनके बारे में, तो फिर 17 भी तो लिखना पड़ेगा, बढ़ाने भी तो पड़ेंगे, वरना यहाँ थोड़ा दोष लग जाएगा कि पिछले साल भी लिखा, जब भी 16 लिखा, आज फिर 16। तो इसलिए तम द्वष्ट लिख देते हैं। बोले देखने में तो ऐसा लगता है मानो 2 बार 8 के हों। 16 लिखेंगे तो एक एग्जैक्ट नंबर हो जाएंगे कि हाँ इतने के ही हैं। तम द्वष्ट लिखने का मतलब हो गया कि हाँ 2 बार 8 के से लगते हैं, कि मानो 16 ही वर्ष के हों। सुकुमार पाद हैं, कैसे शरीर का वर्णन है। सुकुमार पाद, उनके चरण जो हैं बहुत ही सुकुमार हैं। चरण, कर यानी फिर हाथ, उरु यानी जंघा, और बाहु यानी भुजाएं, कपोल यानी गाल, है ना, गात्रम यानी शरीर। तो पाद, कर, उरु, बाहु और कपोल, ये सब के सब जो पूरे शरीर हैं उनके बहुत ही ज़्यादा जो हैं सुकुमार हैं। चार्वायतन्नक्षो, उनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं कि उनके आंखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत मनोहर हैं। नसतुल्य कर्णशुभ, नासिका है थोड़ी सी ऊंची सी है, यानी बड़ी सुंदर लग रही। और तुल्य कर्ण मतलब उनके कान जो है ना बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन लंबे लंबे बड़े सुंदर सुंदर हैं। शुभ्रवाननम, भौहें हैं जो वो सु यानी बहुत सुंदर हैं। ये शु शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ भी व्याकरण में आता है ना, उसका मतलब अच्छा होता है, यानी बहुत बढ़िया। तो शुभ्रवाननम, बड़ी अच्छी भौहें हैं उनकी। और कम्ब सुजात कंठम, मुख बड़ा शोभायमान हो रहा है। यहाँ तक कह दिया है कि उनका जो गला है ना, तो गला देखने में इतना प्यारा है, वो तो सीधा ऐसा ही लगता है मानो सुजात कंठम। उनका जो कंठ है ना वो बिल्कुल शंख के समान ही लगता है, कि मानो दूसरा शंख ही हो, इतना प्यारा स्वरूप है। फिर अगले श्लोक में कुछ चर्चा करते हैं। निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम बलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। कैसा स्वरूप है? निगूढ़ जत्रुम, है ना, हंसली ढकी हुई है, छाती बड़ी चौड़ी है, उभरी है, नाभि बहुत गहरी गहरी है, उदर यानी पेट बहुत ही सुंदर है, लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, हाथ जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, ये एक सौभाग्य की निशानी होती है। और जो उनके घुंघराली वक्त्र विकीर्ण केशम। अच्छा, यहाँ लिखा है कि दिगंबरम, दिगंबर है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, दिशाएं ही जिनका अंबर है उसको दिगंबर कहते हैं। विकीर्ण केशम यानी बाल जो है ना घुंघराले, विकीर्ण यानी घुंघराले बाल हैं और पूरे मुख पर आए हुए हैं। प्रलंब बाहुम, लंबी लंबी भुजाएं हैं। और ऐसे वेश में, इस दिगंबर वेश में जब उनको कोई देख लेता है ना, तो ऐसा लगता है मानो कोई तेजस्वी, कोई महात्मा, कोई देवता, सब उनके सामने फीके पड़ जा रहे हैं। ऐसा उनका अद्भुत स्वरूप का यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। श्यामम, वर्ण कैसा है उनका? गोरे नहीं है वो, श्याम वर्ण के हैं, तब भी सबको लुभा रहे हैं, ठाकुर जी की तरह ही हैं। श्याम रंग का वर्ण है। और सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्याः, चित्त को चुरा लेने वाली ऐसी जवानी थी, यानी युवावस्था उनकी ऐसी है कि वो चित्त को चुरा ले, है ना। स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन, शरीर की जो छटा है, मधुर मुस्कान है, वो माताएं तो देखती हैं ना, स्त्रियां देखती हैं तो उनको बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्य, देखो उनको देखते ही सारे मुनिजन है ना अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। प्रत्युत्थिता मुनयः श्वासनेभ्य, सारे मुनि खड़े हो गए उनको देखते। क्यों? क्योंकि तल्लक्षणा अपि गूढ़वर्चसम, वैसे तो उन्होंने अपने तेज को छिपाया हुआ था, लेकिन जो सब बड़े बड़े महात्मा जन वहाँ बैठे थे वो तो सब जानने वाले थे ना, तुम कितना भी छुपा लो उन्हें तो पता चल ही जाता है। तो तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम, उनके लक्षणों को जान गए वो। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब बैठे, तो सब के सब खड़े होकर के शुकदेव भगवान का वंदन करते हैं। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपरियां शीर्षा जहार
ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः। अच्छा, स्त्रियां और बालक क्यों पीछे पड़े थे? कि स्त्रियों को लग रहा था कितना मनोहर पुरुष है, युवान है, सब मोहित होकर के पीछे पीछे जा रही थी। बच्चे जो हैं वो भी जा रहे थे। कुछ को तो लग रहा था कोई महात्मा है, कुछ को लग रहा था कोई पागल है, क्योंकि बाल बिखरे पड़े हैं तो तेजस्वी, लेकिन बाल बिखरे पड़े हैं, है भी सुंदर, दिगंबर है, वस्त्र धारण नहीं किए, कौपिन भी नहीं है शरीर पर, कैसा अद्भुत महात्मा है। लेकिन सविष्णुरात होते थे या आगताय, विष्णुरात यानी महाराज परीक्षित का एक नाम विष्णुरात है, उन्होंने देखा तो खड़े होकर के वो प्रणाम भी करते हैं और फिर आतिथ्य करते हैं, यानी आए हुए भगवान सुखदेव का चरण वंदन आदि करते हैं। तस्मै सपर्याम शीर्षा जहार, सिर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया और समयानुसार जो जो व्यवस्था थी उस प्रकार उन्होंने सुखदेव बाबा की पूजा करी। तो ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका, और जैसे उनको पूजा करते देखा, सारे ऋषि मुनिजन खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्त्रियां जान गई भाई जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तो कोई बड़े ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा है। तो सब उनसे निवृत्त हो गए। कौन कौन से? स्त्रियों और अर्भका, स्त्री और अर्भक कहते हैं बच्चों को, बालक, सबके सब उनसे दूर हो गए कि ये तो कोई महापुरुष हैं, और सब अपने अपने दूसरे स्थानों पर जाकर विराजमान हो गए, सब लौट गए वहां से। और महासनेशोपविवेश पूजितः, फिर सबके जो है सम्मानित होकर के सबके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, परीक्षित के द्वारा, सुखदेव बाबा जो है एक श्रेष्ठ आसन पर, जहां उनको बैठने के लिए स्थान दिया गया वहीं गंगा तट पर श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके वो विराजमान हो गए। ससम्रतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यरोचतालम भगवान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरई परीतः। देखो, जैसे आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा की एक शोभा है, लेकिन वो किन से और बन रही है? जैसे चंद्रमा के साथ साथ हम तारे आदि देखते हैं ना, तो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सबसे घिरे हुए चंद्रमा जैसे शोभा पाते हैं, वैसे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, इन सब से घिरे हुए जो भगवान सुखदेव हैं वो शोभा पा रहे हैं, है ना। और वास्तविकता में देखा जाए तो ससम्रतस्तत्र महान महीयसा, वो सबके लिए पूजनीय हैं। ब्रह्मर्षि आदि भी जो महात्मा गण हैं ये उनके लिए भी पूजनीय थे सुखदेव बाबा, तो सबने उनकी पूजा करी और सबके द्वारा सेवित होकर के चंद्रमा के समान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरई परीता, इंदु यानी चंद्रमा और इंदु के समान ग्रह नक्षत्र तारा से जैसे वो चंद्रमा शोभा पाते, यहाँ के हमारे चंद्रमा भगवान सुखदेव शोभा पा रहे हैं। प्रशांतमाशीनम कुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्व पृच्छत। और वो जो प्रशांतम आसीनम अकुंठ वेदसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य, देखो जो प्रखर बुद्धि भगवान सुखदेव हैं, जब उन्होंने सेवा शुश्रूषा स्वीकार कर ली और अपने आसन पर विराजमान होकर के वो बैठ गए, उसके पश्चात जो है फिर भगवान सुखदेव के निकट आए महाराज परीक्षित, और भगवान के परम भक्त वो महाराज परीक्षित ने आकर के उनके चरणों में दोबारा प्रणाम किया, मस्तक को झुका दिया चरणों में, मस्तक का स्पर्श करवा दिया चरणों के अंगूठे से, और मस्तक स्पर्श करा करके फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके फिर वो जो है बहुत मधुर वाणी के साथ, बहुत सरल वाणी के साथ महाराज परीक्षित जो है उनसे यह कहते हैं, क्या कहते हैं? अब जो है यहाँ तक 31 श्लोक हो गए हैं, और 19वें अध्याय में 40 ही होंगे श्लोक, इसमें 40 श्लोक हैं। अब आगे के जो 9 श्लोक हैं वो परीक्षित की चर्चा है, परीक्षित की, इसमें से 8 श्लोक अब परीक्षित की वाणी और 1 श्लोक सूत बाबा की। तो अब 8 श्लोकों में वो जो मन की जो बातें हैं, ये 8 श्लोकों में प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो वो एक ही है उनका भी, अंत में जाके उन्होंने ये जो कुछ भी कहा है ये सबके सब उनके मन की भावनाएं हैं। प्रश्न तो उन्होंने बस एक ही 37वें श्लोक में कर दिया था, बाकी तो सब उनके मन की भावना कह रहे हैं। तो आगे श्रवण कीजिए। 32वें श्लोक से अब राजा परीक्षित कहते हैं, और फिर से यहाँ से अनुष्टुप छंद आरंभ हो जाता है, और अनुष्टुप छंद में आगे की चर्चा है। परीक्षित उवाच, अब परीक्षित कह रहे हैं,